एक पिता की कहानी। झरिया में राकेश कुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन राकेश की बेटी पूजा के एक सवाल ने उसकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में पूजा छठी कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी पिता तो कभी माँ स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले राकेश के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आए। एक दिन छुट्टी के बाद राकेश स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में पूजा का इंतजार कर रहे थे। पूजा अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उसकी पास जाने के बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे चल दिए। कहा, पूजा बैठो। नीरस मन से पूजा भी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिता थे जो चंद मिनटों में ही ना जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा या नहीं, चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर पूजा एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर घर आया और साइकिल से उतरते ही पूजा बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ सुनीता ने यह सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ पूजा? पूजा ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल से लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? पूजा बोली, उनके कपड़े देखे हैं, सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़े में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। सुनीता ने कहा, तो मेरी बेटी इससे परेशान है। अच्छा पूजा, तुम ही पापा को क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों बाद पूजा पापा के पास गई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज़ पसंद नहीं है। राकेश बोले, क्या नहीं पसंद, बोलो, तुम्हें खिलाने चाहिए क्या? पूजा ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ कपड़ों में ही निकलते हैं, लेकिन शाम होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। राकेश बोले, अरे बेटी तो ये बात है, क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। पूजा बोली, पापा आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? राकेश, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मजदूर हूँ जिसे रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, खदान धंसने से 50 लोगों की मौत हो गई। वो मेरे साथी ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो आना था। पूजा की आंखों में आंसू थे। पापा आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। राकेश बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते करता हूं। इतने में पीछे खड़ी खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही सुनीता बोली, पूजा तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से वे हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। जमीन की गहराई में जाकर वे कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी वहाँ न रह पाए। डर इस बात का बना रहता है कि खदान कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़े में खड़े थे, लेकिन इस बार पूजा उनसे नज़रें चुराने के बजाय जाकर उनके गले लग गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।